जीतेगा भाई जीतेगा। आज हम लोग हैं शाना विधानसभा पर और शाना विधानसभा पे जो हम लोग हैं तहसील में इस समय हम हैं और एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। और यहाँ जानना चाहेंगे जो एडवोकेट हैं वो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं और उनका क्या सुनील भारद्वाज जी को सहयोग है। सर आप अपना नाम बताएं। झम्मन सिंह एडवोकेट जी, जो आप यहाँ पर शाने में हैं और यहाँ तहसील में आप वकालत भी करते हैं, क्षेत्र में सुनील भारद्वाज जी का क्या संदेश जा रहा है? सुनील भारद्वाज जी बिल्कुल बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। सारा समर्थन हमारी बार की तरफ से पूरा समर्थन इन्हें दिया गया है जी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी और एक बार बहन जी की सरकार बनेगी। यहाँ एक बार फिर बहन जी की सरकार बनेगी। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहब नवीन प्रधान है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती पिछले शासन के अनुसार जो उनका कार्यकाल किसानों के प्रति रहा है, प्रत्येक वर्ग समाज के प्रति रहा है, निस्वार्थ उन्होंने भर्ती करी क्योंकि कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया गया और जाट समाज के युवाओं को बहन जी ने बिन पैसे के अपनी सरकार में लगाया है और गन्ने का मूल्य भी बहन जी ने ही अपनी सरकार में बढ़ाया था। आज ये सरकार हमारे अधिकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए सभी ने ठान लिया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज भारी मतों से विजय होकर विधानसभा पहुंचेंगे, बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे और 5वीं बार बहन जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र सिंह एडवोकेट जी, क्या आप इस यहाँ पे कोई पदाधिकारी हैं? मैं बार का अध्यक्ष हूँ जी। बार के आप अध्यक्ष हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली उसने क्या कोई वकीलों के हित में काम किया? जैसे कोरोना काल गया तो वकीलों पे इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा? वकीलों के लिए कोई काम नहीं किया, ना कोरोना जिन्हें हुआ उनके लिए कोई आर्थिक मदद दी और फार्म हमारे पेंडिंग है लेकिन कोई पैसा नहीं दिया। तो वकालत या वकील जो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बस यहाँ से अपना जैसे भी चल रहा पुराना पैसा उससे कर चल रहे हैं या अपना कुछ मतलब जो हमारी जरूरत रोज की जो जरूरत है उनसे जो वंचित रह अपना टाइम। अब आपका क्या उद्देश्य है कि सुनील भारद्वाज जी को और बहन मायावती जी की जो सरकार बने उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम तो भारद्वाज जी के साथ हैं और इन्हीं को सपोर्ट करेंगे जी। बहुत बहुत बाबूजी, आप जो किसान हैं, किसान ये कहते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चली वो कहते हैं किसानों की आय दुगनी की है और युवाओं को रोजगार दिया, क्या ऐसा कुछ हुआ? भैया मैं किसान हूँ और 11 महीने 1 साल 13 दिन तक दिल्ली की लड़ाई लड़ी और एक जिद्दी राजा को हराया। अब 10 तारीख में फिर बदला लेना है, वोट हाथी पे लगा के। अरे हमें सुनील भारद्वाज को जिताना है, क्यों देंगे वोट? लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए उसका बदला लेंगे। हाथरस में जो दलित की बेटी बलात्कार करके खत्म कर दी गई उसका दलित वर्ग। आपके बुलंदशहर में भी एक पिंकी लोधी है, छतारी में कांड हुआ, लोधी समाज का किस तरह से हो जा रहा है? लोधी समाज इन सब बातों का जवाब अपने बैलेट पेपर पर सुनील भारद्वाज की और बसपा के जो भी हैं वो कैंडिडेट उनके वोट दे के आगे बढ़ाएंगे। और एक शेर और सुना दियो, चुप रह कर के भी हमने जीना चाहा, मगर सहने गुलशन को वो भी गवारा न था। और नरेंद्र मोदी तेरे रहते चमन लुटे बागवा, कैसे कह दूं कि इशारा नहीं था। हम योगी को घंटी लेके मंदिर पर अयोध्या में बैठा देंगे, ये हमारा संकल्प। जी वकील साहब, ये आस्था के नाम पे जो लोग वोट मांगते हैं उसका आप उस बारे में? मैं राम कुमार वर्मा एडवोकेट। ये आस्था के और धर्म के नाम पर बंटवारा करके हमें आपस में विवाद करवा देते हैं और हमें अवनति की तरफ को समूह में बांट कर ले जाते हैं। अब जनता ने ये सोच लिया है कि हमें सबको कार्य करेंगे, सबके हित में कार्य करती है बीएसपी और हम सुनील भारद्वाज जी के साथ भारी मतों से जो है वोट दे करके इन्हें जिताएंगे, इन्हें लखनऊ पहुंचाएंगे, जिससे माँ बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। और हम धर्म में नहीं बटेंगे, हम इनकी झूठी अफवाह में नहीं आएंगे। जनता ने ये अपना संकल्प कर लिया है। जी हमारे साथ जी किसान परिवार से हूँ, किसान यूनियन का सिपाही हूँ। अब के इसके शाने विधानसभा सीट का राज बदलेंगे, ताज बदलेंगे और शाना विधानसभा सीट का इतिहास बदलेंगे। मैं बात करना चाहूँगा जो प्रत्याशी हैं सुनील भारद्वाज जी, आपको सभी धर्म जाति महिलाएं पुरुषों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? सबका बहुत सम्मान मिल रहा है हमें, क्योंकि पुरानी सरकार से लोग त्रस्त हैं। तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझ गए हैं, सबका सम्मान मिल रहा है, सब उससे उम्मीद रखते हैं। और पहले भी हम खरे उतरे थे और दोबारा से फिर खरे उतरेंगे उनकी उम्मीदों पर। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने ब्राह्मणों को कितना सम्मान दिया और कितने टिकट दिए?
सबसे ज़्यादा टिकट देखा जाए तो बहन जी ने ही ब्राह्मणों को दिए हैं। बाकी लोगों ने तो 700-800 लोगों को मरवा दिया है, पंडितों को, वो अलग बात है। तो बाकी ब्राह्मणों का सम्मान तो बसपा में ही है, दूसरी जगह उतना नहीं है। जैसे आपने बताया पंडितों को मरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है, उसके अलावा जो मुस्लिम हैं, दलित हैं, उनके साथ कितना अन्याय जो इस सरकार में हुआ है? बॉस, इतने लोग मार दिए गए, अब उनको थोड़ा ही पता है। किसी का कोई कमाने वाला चला गया तो उससे पूरा घर बर्बाद हो जाता है, उनकी पूरे घर की रोजी रोटी चली जाती है। किसी के पैरों में लोग, कितने हजारों लोगों के पैरों में गोलियां मारकर ख़त्म कर दिए गए, कहाँ से कमाएंगे? जिस घर का नौजवान ख़त्म हो जाएगा, वो उसके घर में कमाने वाला कौन रहेगा? उनका तो कोई है नहीं। जिनके घर में कोई नहीं, वो थोड़ी जानते हैं कि पीड़ा क्या होती है या घर का खर्चा कैसे चलता है, उनको थोड़ा ही पता है। तो आप विधायक बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे? यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा क्षेत्र सबसे पहले तो मेडिकल से वंचित है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे क्षेत्र में नहीं है। यहाँ से लेकर मेरठ तक जाना पड़ता है, जो रास्ते में ही, कई लोग तो बेचारे रास्ते में ही चले जाते हैं, मेरठ तक पहुँच ही नहीं पाते या दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते। एजुकेशन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। बाकी जो है रास्ते ऐसे ही हैं। गाँव में मैं देख रहा हूँ कितने गाँव में तो खरंजे तक नहीं है, इंटरलॉकिंग या आरसीसी तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी समस्या हैं गाँव में। सबसे बड़ी समस्या, हम कई जगह गए, गायों की समस्या है। जो गौशाला बनी हुई है उसमें गायों को ना रख करके किसानों का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में? और उसमें तो सारी खेती, गायों ने तो सारी खेती बर्बाद कर दी है। और खेती ही बर्बाद नहीं की है, कितनी गायें तो बेचारी भूखी मर रही हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, कितने पैसा आ रहा है या कहाँ चला जा रहा है मालूम नहीं है। अब गौशालाओं की हालत जाके देखिए, कितनी गायें भूखी मरकर मर जा रही हैं, तड़प रही हैं, वो कीड़े पड़ रहे हैं उनके अंदर बेचारियों के। और कुछ लोग जो हैं जो घूम रही हैं, खेती खराब कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहो चल दो। अभी हम लोग थे पंडित सुनील भारद्वाज जी के साथ, उनके साथ पूरा जनसमूह, और हम यहाँ तहसील में हैं। और तहसील में यहाँ पर एक संदेश जा रहा है, जो वकीलों के अध्यक्ष है और एडवोकेट लॉबी है, किसान हैं, और आप देख रहे हैं युवा साथी हैं, और इनके साथ सभी वर्ग और धर्मों के लोग यहाँ पर लगातार इनको सहयोग देने का काम कर रहे हैं। शाना तहसील, जहाँ से पूरे शाने से पूरे विधानसभा में यहाँ से संदेश जाता है। यहाँ पर कई हजारों की तादाद में पंडित सुनील भारद्वाज जी के साथ यहाँ पर लोग हैं, और लगातार यहाँ पर लोग यहाँ पर लगातार नारे लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे, बहन कुमारी मायावती जी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। धन्यवाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीत गया भाई, जीत गया, 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 बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, सुनील भारद्वाज जी आप संघर्ष करो, सुनील भारद्वाज जी आप संघर्ष करो, हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जीतेगा।